देखिए क्लास हमने स्टार्ट की थी जेबीटी कमीशन 2019 का जो पेपर था उसे हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। ठीक है, अभी तक जो है मैं वीडियो 1 डाल चुका हूँ जिसमें हमने क्या किया था, हिमाचल जीके के क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। वीडियो 2 आई थी जिसमें हमने मैथमेटिक्स के जितने भी 25-26 को 20 क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन आए थे, वो हमने सॉल्व किए थे। आज जो है वीडियो नंबर 3, ठीक है, आज जो है हम वीडियो नंबर 3 करने जा रहे हैं। वीडियो नंबर 3 है ये हमारी, ठीक है, वीडियो नंबर 3 है। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम करने जा रहे हैं टीचिंग पेडागोजी, ठीक है, टीचिंग साइकोलॉजी आप इसे कह लीजिए, टीचिंग पेडागोगी आप इसे कह लीजिए। इसके हम 34 क्वेश्चन करेंगे, 34 या 35 क्वेश्चन से क्वेश्चन क्या थे। ये 2019 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। 2025 में इसके 40+ क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो जो हम पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो 2019 में जेबीटी कमीशन के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, जो जॉन डेवी जो हैं वेस्टर्न फिलोसफर जो थे एजुकेशन के, वो जो है उनके मुताबिक एजुकेशन कैसी होती है। तो आपने याद रखना है जॉन डेवी के मुताबिक जो एजुकेशन है वो सोशल नीड को जो है, एजुकेशन इज़ अ सोशल नीड, ठीक है, एजुकेशन इज़ अ सोशल नीड। ये हमने जो है जब सारे वेस्टर्न फिलोसफर, कितने वेस्टर्न फिलोसफर आपने पढ़ने हैं, मैंने आपको उस दिन भी कहा था। एक तो अपने सुकरात को पढ़ना है, ठीक है, सुकरात के जो स्टूडेंट थे प्लेटो, उन्हें पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद अगला फिलोसफर जो पढ़ना है प्लेटो के जो स्टूडेंट थे, कौन, अरिस्तु, उनको पढ़ना है, ठीक है। ये हमें चीज़ें पढ़नी है, ये 3 वेस्टर्न फिलोसफर। उसके बाद अगला वेस्टर्न फिलोसफर जो हमने पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है वो है डेवी, ठीक है, और रूसो, ठीक है, पहले रूसो आएगा फिर डेवी आएगा, ठीक है। यही फिलोसफर हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन के मुताबिक जिनसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और सिलेबस के अंदर है, और लास्ट डेवी। यही वेस्टर्न फिलोसफर हमने पढ़ के जाने हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखिए इसका आंसर सिंपल है कि अकॉर्डिंग टू डेवी एजुकेशन इज़ अ सोशल नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एनी टीचर कैन बिकम फेवरेट अमंग हिज स्टूडेंट्स बाय, कहता है कोई भी टीचर अपने बच्चों में जो है फेवरेट कैसे बन सकता है। तो आपने याद रखना है हमें बेस्ट टेलिंग देम स्टोरीज, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन बी ऑप्शन क्या कहता है, हेल्पिंग देम इन डूइंग देयर वर्क, होमवर्क, ठीक है, बिहेविंग विद देम इन अ सिंपैथेटिक मैनर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टीचर को जो है सहानुभूति होनी चाहिए बच्चों के साथ, ठीक है, सहानुभूति, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं चारों ऑप्शन में देखूं, सिलेबस होता रहेगा, होमवर्क भी होता रहेगा, स्टोरी भी आप सुनाते रहोगे, इनसे कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे के प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, एक सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर है सी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है लेसन प्लानिंग शुड बी गाइडेड, लेसन प्लानिंग का क्वेश्चन है, कहता है लेसन प्लानिंग शुड बी गाइडेड प्राइमरली बाय द कंसिडरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग पीपल्स विद वर्क। देखिए एक चीज़ याद रखना, बच्चों को आज जो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, बच्चों को ज़्यादा बोझ नहीं देना है, ठीक है, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट कहता है द करिकुलम गोल्स, ठीक है, अगला कहता है क्रिएटिंग अ हैप्पी क्लासरूम एनवायरनमेंट। देखिए बात हो रही है लेसन प्लानिंग की, आप खुद से पूछिए एक टीचर लेसन प्लान किसके मुताबिक बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें बेस्ट ऑप्शन जो अगर चूज़ करने की बात आए तो मैं करिकुलम गोल्स को सेट करते हुए ही एक लेसन प्लान बनाऊंगा, ठीक है। वो तो दूसरी बात है कि बच्चे खुश होंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। चारों ऑप्शन से मैं देखूं तो मुझे करिकुलम गोल्स की सिलेबस कैसा है, कि क्या क्या पैटर्न है, कैसे कैसे पढ़ाना है, उस हिसाब से मेरा लेसन प्लान बनेगा बच्चे को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो 111 का आंसर क्या हो गया, बी। मीटिंग द नीड ऑफ एवरेज चाइल्ड इन अ क्लास, नहीं एवरेज नहीं, ऑल चाइल्ड, सारे के सारे बच्चों की नीड पूरी होनी चाहिए। एवरेज, सिर्फ एवरेज बच्चे की नीड क्यों पूरी हो मेरे लेसन प्लान में, ठीक है, सारे के सारे बच्चों की नीड्स पूरी होनी चाहिए। तो ये भी अपने आप में एक आधी स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या होगा 111 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है बिसाइड टीचिंग एज अ टीचर व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड विल यू डिस्प्ले रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल। देखिए पढ़ाना तो आपने है ही, पढ़ाने के साथ साथ कहता है कि अदर एक्टिविटीज़ में हमेशा टीचर को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि कोई सिंगिंग कंपटीशन आ गया या कोई कंपटीशन आ गया आप बोले मैं नहीं कराऊंगा, नहीं, आपको पॉजिटिव रहना है, पढ़ाने के साथ साथ बच्चे को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करना है, पॉजिटिव रहना पड़ेगा एक टीचर को, ठीक है। 112 का आंसर क्या हो गया सी। कहता है स्कूल इज़ अ, कहता है स्कूल क्या है,
ठीक है। स्कूल की डेफिनेशन पूछिए बच्चे, एक चीज़ याद रखनी है, स्कूल इज़ अ सोसाइटी। स्कूल, अब जब भी हम पढ़ते थे फैमिली हमारी प्राइमरी होता था, स्कूल जो है सेकेंडरी होता था, और स्कूल जो है सोसाइटी का ही रूप होता है, मिनी सोसाइटी, ठीक है। स्कूल जो है मिनी सोसाइटी होती है। यहीं पे बच्चे इंटरेक्शन करना सीखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से बच्चे आते हैं, मिलना जुलना सीखते हैं, अलग अलग व्यवहार सीखते हैं, तो इट इज़ अ मिनी सोसाइटी, ठीक है। इनमें बेस्ट जो है स्कूल इज़ अ मिनराइज्ड फॉर्म ऑफ अ सोसाइटी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, याद रखना। स्कूल एक मिनी सोसाइटी के जैसे काम करती है। बाकी ऑप्शन भी आपको लगेंगे कि सही है, जैसे लेबोरेटरी फॉर अ स्टूडेंट। देखिए स्कूल जो है लेबोरेटरी नहीं होता बच्चे को लिए, ठीक है। इसमें बेस्ट आएगा इट इज़ अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच क्वालिटी ऑफ टीचर इज़ लाइक्ड द मोस्ट बाय द स्टूडेंट। कहता है टीचर की कौन सी वाली टीचर की जो क्वालिटी है बच्चा सबसे ज़्यादा पसंद करता है। क्या उसका डोमिनेंस, देखिए डोमिनेंस तो कोई भी बच्चा, क्या कोई भी आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो तो वो कोई भी जो है लाइक नहीं करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो होगी बिल्कुल गलत, ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल गलत। दूसरा कहता है कि हिज लव फॉर डिसिप्लिन। देखिए बच्चों को आपके डिसिप्लिन से लेना देना नहीं है, प्रिंसिपल को आप खुश कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल को या बड़े बड़े लोगों को आप खुश कर दोगे कि देखो मैं तो बहुत डिसिप्लिन हूँ, बच्चे को खुश नहीं कर पाओगे आप। हिज इम्पार्शियलिटी या हिज पंचुअलिटी, अब बहुत पंचुअल है, इससे प्रिंसिपल खुश हो जाएगा, बच्चा खुश नहीं होगा। लेकिन ये बात जो है ऑप्शन सी को देखिए ज़रा, इम्पार्शियलिटी, जब बच्चा देखता है ना कि टीचर निष्पक्ष है, कि हर बच्चे को एक नज़र से बच्चे को टीचर एक नज़र से देख रहा है, ठीक है, चाहे वो लाइक है, चाहे वो थोड़ा कमज़ोर है पढ़ने में, लेकिन टीचर के लिए उसके बच्चा जो है सब एक लेवल पे है, तो वो जो है सबसे बच्चा ऑब्जर्व करता है कि नहीं ये टीचर मेरे को सपोर्टिव है। तो ये आपने याद रखना है कि टीचर के लिए सबसे अच्छा टीचर वो जो इम्पार्शियलिटी शो करे, निष्पक्षता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लिटल चिल्ड्रंस आर हाईली एगल एंड एक्टिव। एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा एगल है, चुस्त है, और दूसरा रूप में क्या कहते हैं चुस्त और सक्रिय है। तो आप उसे शांत करने के लिए क्या करेंगे, वो कहता है उसे शांत करें, क्या आप उसे कर्ब देयर एक्टिविटी, उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए उन्हें कुछ काम दे देंगे। बी ऑप्शन कहता है ट्राई टू रिड्यूस द लेवल्स ऑफ देयर एक्टिविटी, आप उनकी गतिविधियों का अलाइन करना चाहेंगे। तीसरा ऑप्शन कहता है स्टडी देयर एक्टिविटी। लास्ट ऑप्शन कहता है गिव देम यूजफुल एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ देयर एक्टिविटी। ये सबसे बेस्ट है। देखिए एक्टिविटी के साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है, ठीक है, एक्टिविटी के साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है विद दी हेल्प ऑफ एक्टिविटी। इससे बच्चा क्या करेगा, बच्चे की जो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है वो पढ़ाई के साथ साथ उसे कोई एक्टिविटी दे दो तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 115 का आंसर है डी। 116 क्वेश्चन क्या कहता है, 116 क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट विच हैड अचीव्ड फुल लिटरेसी इज़। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए। आपको ये तो पता है केरला जो है वो सबसे पहला जो है जिसने 100% एक्यूरेसी, लेकिन उसमें भी जो डिस्ट्रिक्ट थी उसका नाम आपने याद रखना है, वो क्या है, एर्नाकुलम, ठीक है। ये ऑप्शन याद रखना, ये एक बार HP टेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन HP टेट में भी पूछा गया था, ठीक है, HP टेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एवोल्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, पर्सनैलिटी इज़ बेस्ट मेड थ्रू द यूज़ ऑफ इन्वेंट्री टेस्ट, प्रेफरेंस टेस्ट, सर्वे टेस्ट या प्रोजेक्टिव टेस्ट। कहता है इनमें से बेस्ट, ठीक है। तो ये आपने एक चीज़ रखना है, बेस्ट कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखने की क्या ट्रिक है, इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि P=P, मतलब पर्सनैलिटी के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट जो होता है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो इसे याद रखने के लिए कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है वाई इज़ फिजिकल हेल्थ आल्सो नेसेसरी अलॉन्ग विद मेंटल हेल्थ फॉर अ टीचर। कहता है टीचर को जो है फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप देखें कहता है टीचर हैज़ वेरी एक्टिव इन क्लास, बिल्कुल सही। अगर भाई टीचर ही क्लास में चल के सुस्ती में पढ़ाएगा तो क्या पढ़ेगा बच्चा। टीचर को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए क्लास में, इसलिए उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट ऑप्शन कहता है फिजिकल एंड मेंटल बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही। एक टीचर को जो है बच्चे फिजिकल और मेंटल बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो है क्लास में करनी पड़ती है, इसलिए ये रिक्वायर्ड है टीचिंग के लिए। सी ऑप्शन कहता है बाउंड टू प्ले विद, ये ज़रूरी नहीं है,
बाउंड टू प्ले विद हिज स्टूडेंट्स आल्सो रिक्वायर स्ट्रॉन्ग फिजिकल, जरूरी नहीं है, अगर आप स्ट्रॉन्ग फिजिकल, आपकी फिजिकली हेल्थ नहीं हो तो भी आप खेल सकते हो बच्चों के साथ, ठीक है, थोड़े से कमज़ोर हो तो भी खेल लोगे। तो ये ऑप्शन जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। ए और बी दोनों सही हैं, तो अगर मैं डी ऑप्शन को देखूं तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी गलत होगी, ए बी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ अ प्लेयर ब्रेक्स द रूल ऑफ द गेम यू विल, कहता है कोई बच्चा है या कोई जो बच्चा है वो प्लेयर है, अगर वो नियमों को तोड़ता है खेलते वक्त तो आप क्या करेंगे, आप उसे क्या कहते हैं, गिव हिम लेक्चर, लेक्चर दोगे। देखिए लेक्चर देना आपका काम नहीं है, मैंने आपको पहले कहा था लेक्चर जो है ये जो है थोड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाती है, भाषण भूषण नहीं आपने देना है। गिव हिम अ चांस टू इम्प्रूव हिज गेम, हाँ उसे आप मौका देंगे कि वो अपनी गेम को सुधारें। सी ऑप्शन कहता है इम्पोज अ फाइन ऑन हिम, या उस पर फाइन, देखिए ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। थ्रू हिम आउट ऑफ अ प्ले ग्राउंड, ये भी नेगेटिव है, भाई बच्चे के साथ हाथापाई नहीं करनी है, ठीक है ना, आजकल बच्चों के साथ हाथापाई नहीं कर सकते हैं। तो बेस्ट आंसर क्या हो गया, इम्पोज, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर हो जाएगा कि गिव हिम चांस, उसे मौका दो बच्चे, ठीक है, उसे मौका दो सुधरने का, और एक बार फिर से उसे गेम में गिव देम चांस टू इम्प्रूव हिज गेम, ठीक है। तो 119 का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ अ बॉय इज़ इंजर्ड इन अ एक्सीडेंट यू विल, कहता है अगर एक बच्चा एक्सीडेंट में इंजर्ड हो जाए तो आप क्या करेंगे। सबसे देखिए कोई भी चीज़ है, आप नॉर्मल लाइफ से खुद से क्वेश्चन पूछो, कोई बॉय नहीं, कोई भी इंजर हो गया तो सबसे पहला काम क्या है, उसे डॉक्टर के पास ले जाओगे सीधा, नहीं, सबसे पहला काम होता है उसे फर्स्ट एड देना, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है उसे हम फर्स्ट एड देंगे, ठीक है, सेकंड स्टेप है उसे हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, थर्ड स्टेप है उसके पेरेंट्स को हम इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, और फोर्थ स्टेप है ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, लीव द साइट तो नहीं हो सकता, इन्फॉर्म द पुलिस है, ठीक है, फोर्थ स्टेप होगा पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये स्टेप था, तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप है कि गिव हिम फर्स्ट एड, सबसे पहले आपने उसको फर्स्ट एड देनी है, आपने देखना है उसे कहाँ चोट लगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 121वां क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ लीडरशिप इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट, सबसे बेस्ट कौन सा है, जो प्रैग्मेटिक हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए प्रैग्मेटिक हो, या ऑथोरिटेरियन हो, या डेमोक्रेटिक हो, या लास्ट ऑप्शन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हो, ठीक है। हालांकि देखिए इसका आंसर डी भी हो सकता है, ठीक है, कि एक ऐसा टीचर जिसमें इन सबके गुण हो वो एक बेस्ट टीचर होता है, ठीक है, होना तो इसका आंसर चाहिए डी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, ठीक है, सबका कॉम्बिनेशन मिलके ही एक बेस्ट टीचर बनता है। लेकिन इसमें भी अगर ये ऑप्शन ना होता तो सी भी अच्छा है, ठीक है, एक जो है लीडरशिप जो है विच टाइप ऑफ लीडरशिप, ये बेस्ट है, ठीक है, लीडरशिप के लिए ये बेस्ट है। टीचर अगर पूछा होता तो हमारा आंसर ये हो जाता, ठीक है, टीचर अगर उसने पूछा होता बच्चे तो हमारा आंसर होता कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, लेकिन उसने लीडरशिप पूछा है और आंसर की में भी ये आंसर था, ठीक है, तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है, एक टीचर को जो है डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है, सॉरी एक लीडरशिप को जो है वो कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक। तो इसके आंसर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। देखिए ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं टीचिंग साइकोलॉजी में जो दो आंसर हो जाते हैं, ठीक है, तो दोनों इसके आंसर बिल्कुल सही हैं जो भी किया है। आंसर की में मैं आपको बता दूं, आंसर की में जो है प्रोविजनल आंसर की जो थी उसमें ये था सी, और जो है उसमें आंसर था, जो प्रोविजनल आंसर की थी उसमें सी आंसर था, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट स्कूल, कहता है फर्स्ट स्कूल ऑफ, बच्चे का सबसे पहला स्कूल कौन होता है, आपने ये चीज़ पढ़ी है, बच्चे का सबसे पहला स्कूल पेरेंट्स होते हैं, लेकिन पेरेंट में भी सबसे पहला कौन होता है, उसकी माँ होती है, सबसे पहली टीचर उसकी माँ होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 122 का आंसर हो जाएगा उसकी मदर, माँ, ठीक है, ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपने ये चीज़ पढ़नी थी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जब भी इंटेलेक्चुअल वर्ड की बात आ जाए ना, देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, इरिक्सन आपको पता है सोशल लर्निंग थ्योरी है, उसमें इंटेलेक्चुअल की इतनी बात नहीं हुई है, सोशल है। स्किनर की जो थी वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, ठीक है, बिहेवियरिज्म की थी। वहीं पे पियाजे की अगर बात करें तो यही तो था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यही था, और इसी को तो इंटेलेक्चुअल बुद्धि
कि जो बातचीत होगी वो इसी लेवल पे तो होगी, इंटेलिजेंस की बातचीत, ठीक है। और कोलबर्ग तो आपको पता है, कोलबर्ग जो है वो किस में था, वर्सेस, वो भी जो है थोड़ा बहुत सोशल से ही डील करता था, ठीक है, सोशल। तो हमारे पास क्या आ गया, या आप एक चीज़ और, कोलबर्ग जो है सोशल से करता था, या इनसाइटफुल लर्निंग, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया पियाजे, ठीक है, इसका आंसर हो गया पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ पर्सनैलिटी एज वेल एज इंटेलिजेंस हेरिडिटी प्लेस, हेरिडिटी क्या रोल प्ले करती है पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंसी में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गैलेटन, जब हम गैलेटन को पढ़ते थे, ठीक है, गैलेटन को पढ़ते थे, उन्होंने बताया था हेरिडिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो 124 का आंसर हो गया बी, अ ग्रेट रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेटर, एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे के लिए कौन सी वाली चीज़ सबसे बेटर होती है, उसे वीडियो सिमुलेशन दिखाना, उसे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना। देखिए बच्चे को डेमोन्स्ट्रेशन करके सबसे बेस्ट जो है इसमें है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो बड़ी क्लासों में यूज़ होती है, बच्चों के लिए नहीं होती, प्राइमरी छोटे छोटे बच्चों को क्या डेमोन्स्ट्रेट करोगे आप। इसमें है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, उन्हें जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, उन्हें जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो इसीलिए जब बच्चे को हम पोएम सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस डांस कर करके टीचर पोएम सिखाते हैं, क्यों, ताकि वो लिंक कर सके चीज़ों को। मैथमेटिक्स जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो हम बच्चे को वीडियोस नहीं दिखाते हैं, हम बच्चे को डिफरेंट क्यूबॉइड्स दिखाते हैं, डिफरेंट क्या बोलते हैं, शेप्स दिखाते हैं। वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हम बच्चे को दे रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी चिल्ड्रंस जो है, बात किसकी हो रही है ये भी आपने देखना है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की बात हो रही है, उन्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस से चीज़ों को सिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ मेंटल एज ऑफ 5 ईयर एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 ईयर्स देन व्हाट विल बी दी IQ ऑफ अ चाइल्ड। तो मुझे एक चीज़ पता है, इसका फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार आता है टेट में भी, MA/CA × 100, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ पता है, MA की वैल्यू कितनी दी गई है, MA की वैल्यू बच्चे दी गई है यहाँ पे 5 साल, ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल 4 × 100। तो जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया मेरे पास आंसर आ गया 125, ठीक है। तो 125 नहीं है यहाँ पे, दो 120 हैं, इनमें से एक 125 होगा, ठीक है, सी ऑप्शन कर लो और 125 आंसर आएगा, ठीक है, 125। क्योंकि जब आप काटोगे कितने जगह गया 20 के टेबल में, 4 को जब आप काटोगे 20 कितने गया 25, और 25 को जो 5 से करोगे तो 125 आंसर आएगा, ठीक है। 125 आंसर है, 125, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज × 100। किसने ये फॉर्मूला दिया था, याद रखना, टर्मैन ने, ठीक है ना। जब हम इंटेलिजेंस थ्योरीज पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ते हैं, उसमें एक आता है टर्मैन, जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु वाज पाइनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थे, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहे तो उनके जो कहता है फादर कौन थे जिन्होंने उन्हें डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे कोई भी, या जिन्होंने उसे बनाया था, तो यहाँ पे स्किनर तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के थे, ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा ऑपरेंट कंडीशनिंग। थॉर्नडिक जो थे वो ट्रायल एरर थ्योरी के जो थे, ट्रायल और एरर थ्योरी के थे, ठीक है। वॉटसन को आप सब जानते हैं, वॉटसन जो हैं वो जो किसके हैं, वो तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है, ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। इसका आंसर जो था, इसका आंसर क्या था, इसका जो आंसर था वो कौन थे, जो क्या कहते हैं क्लासिकल कंडीशन, वो थे पावलो, ठीक है। पावलो ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो गया डी, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है जिन्होंने दी थी वो थे पावलो, रशियन साइंटिस्ट, डॉग वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग इन अ स्किल इज़, कहता है आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप उसमें क्या होगा, यार ऑब्वियस सी बात है, आप सबसे पहला स्टेप उसमें होगा एक्वाइजेशन। किसी चीज़ को सीखने के लिए आप उसे एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 128 का आंसर क्या होगा, 128 का आंसर है ए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी चीज़ को आप सीखना है तो सबसे पहले आप उसे अपने अंदर ढालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रेपरेशन करते हैं, फिर वो तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो एक्वाइजेशन, ठीक है, अनुकरण करना उसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन थे? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर तो थे थॉर्नडिक, ठीक है, थॉर्नडिक। ऑप्शन के अंदर ही नहीं है उनका नाम, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा ट्रायल एरर थ्योरी जिन्होंने दी थी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे जो क्वेश्चन पूछा था उनके साइंटिस्ट का नाम ही नहीं दिया था मैक्सिमम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल मटीरियल इन अ क्लास इज़, कहता है किसी क्लास में ऑडियो विजुअल मटीरियल यूज़ करके आप क्या करेंगे? तो सिंपल, क्या मोर यूज़फुल दो स्टूडेंट हु आर इंटेलिजेंट, क्या उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो इंटेलिजेंट है? मोर यूज़फुल फॉर स्टूडेंट हु आर स्लो लर्नर्स, ठीक है, या इन्हेंस द क्यूरियोसिटी ऑफ अ चिल्ड्रन। देखिए एक चीज़ याद रखना, जो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये दोनों अगर इकट्ठी होती तो ठीक था। दोनों बच्चों, चाहे वो इंटेलिजेंट बच्चा हो चाहे वो स्लो लर्नर हो, ऑडियो विजुअल एड दोनों को मदद करेगी। लेकिन बेस्ट जो है कि वो कहता है कि बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा, ठीक है, सिंपल पढ़ने से अच्छा बच्चे को जो है ऑडियो विजुअल एड से पढ़ाएंगे तो उसके अंदर एक जिज्ञासा होगी, वो जल्दी चीज़ों को समझेगा। तो इसीलिए 130 का आंसर क्या हो गया? 130 का आंसर है सी। 131 क्वेश्चन कहता है द एक्टिविटी टेक्निक इज, कहता है एक्टिविटी टेक्निक जो है वो क्लास सेंटर्ड होती है, टीचर सेंटर्ड होती है, सब्जेक्ट सेंटर होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। बच्चे याद रखना, एक्टिविटी टेक्निक जो है वो स्टूडेंट सेंटर होती है, ठीक है। बच्चे एक्टिविटी करके सीखेगा, खुद करेगा एक्टिविटी तो सीखेगा, तो वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कब बना था? देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में आई थी, एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, उसी के अंडर एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था 1987 में। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट इन्हेंस्ड बाय, जो ट्रायल और, ठीक है, जो ट्रायल और जो था फिर से थॉर्नडिक के 3 क्वेश्चन आए हैं इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। थॉर्नडिक का जो ट्रायल एरर सिद्धांत था, कहते हैं वो कैसे, देखिए बिल्ली वाला था, आपको पता होगा कैट वाला, ठीक है, बिल्ली वाला एग्जाम्पल था, बिल्ली बार बार, तो ये जो है बिल्ली अकेली थी, ठीक है। ये जो बेस्ट होता है इंडिपेंडेंट स्टडी, ठीक है, किसी बच्चे को स्वतंत्र स्टडी, इंडिपेंडेंट स्टडी में जो है ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड है ये बहुत अच्छा मेथड होता है, ठीक है, याद रखना है आपने इसको। नेक्स्ट कहता है व्हाट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बुक एंड आई। ये तो अगर आपको आता होगा आप कर लोगे, नहीं आता होगा तो नहीं करोगे। याद रखना, आँखों और किताब और बच्चे की आंखों के बीच में जो है 12 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, जो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। ऐसा हो अगली बार एग्जाम्पल है 10 सेंटीमीटर में दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच में, या 12 इंच जिसे आप कह देते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु गिव द ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला। 3 भाषा फॉर्मूला किसने दिया था? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, मतलब बच्चा 3 भाषाओं में सीखेगा। पहली तो मदर टंग होगी, ठीक है, दूसरी हिंदी या कोई दूसरी इंग्लिश, और फोर्थ जो है हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, और कोई लैंग्वेज। ये वाली थ्योरी किसने दी थी? कहता है ये जो है आपकी ट्राइलैंगुअल फार्मूला, ये जो है किसने दिया था? राधा कृष्ण कमीशन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि क्या कोठारी कमीशन ने दिया था। सी ऑप्शन कहता है बेसिक एजुकेशन कमीशन ने दिया था, या डी मुदलारियर कमीशन ने दिया था। तो बच्चे याद रखना है ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये जो चीज़ है, ये जो दिया था ये दिया था कोठारी कमीशन ने 1964 में ये कमीशन आया था, ठीक है, 1964। इसका दूसरा नाम क्या था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कोठारी कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्राइज टीचिंग स्किल। इनमें से कौन सा वाला टीचिंग स्किल को इन्हेंस करता है? ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनिंग, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, या ऑल ऑफ दिस। एक चीज़ याद रखना बच्चे, टीचिंग स्किल को जो है सारे के सारे ही सबसे पहले एक्सप्लेनिंग इंपॉर्टेंट है, सेकंड जो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, और थर्ड जो है क्वेश्चनिंग। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग क्यूरियोसिटी कैन बी डेवलप्ड एंड इनरिच्ड इन अ स्टूडेंट। तो सबसे बेस्ट वे जो है वो है
ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड में बच्चा खुद करके सीखता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बेस्ट जो है वो है ह्यूरिस्टिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्सनल फैक्टर। देखिए ये यहाँ से आपने पढ़ना था। पर्सनल फैक्टर जो है, पर्सनल हमेशा कौन सा होगा, पर्सनल फैक्टर जो है जो आपके लर्निंग को डिफेक्ट करता है वो है आपकी हेरिटरी। फिर से गैलेटन से क्वेश्चन आया हुआ था, गैलेटन थ्योरी से, ठीक है। ये सारे पर्सनल नहीं है, पेयरिंग, टीचर, ये जो है ये तो सोसाइटी है, ठीक है। लेकिन जो आप अंदर से, कई बच्चे खुद से ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो कौन सी वाली पर्सनल ट्रेड उनमें होती है, उनके जो जीन्स होते हैं ना वो पहले से इंटेलिजेंट होते हैं, तो हेरिडिटी। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 के मुताबिक कितनी जो है मिनिमम वर्किंग आवर पर वीक, हफ्ते में टीचर कितने घंटे काम करेगा, उसके मुताबिक 45 आवर्स, ठीक है। कितने घंटे, 45 आवर्स, 45 घंटे जो है एक टीचर जो है काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, कहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देखिए कॉग्निटिव का मतलब है बुद्धि और बुद्धि का मतलब होता है इंटेलिजेंस, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स इंटेलेक्चुअल स्किल या दिमाग, बुद्धि, इंटेलिजेंस। व्हाट सजेशन गिवन बाय मुदलारी कमीशन, देखिए मुदलारी कमीशन फिर से आ गया। देखिए जब लैंग्वेज की बात होगी, 3 भाषा सीखने की बात होगी, याद रखना कोटारी कमीशन। जब 2 लैंग्वेज की बात होगी तो याद रखना 2 फॉर्मूले वाले में मुदलारी कमीशन, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना एग्जामिनेशन में, दोनों इकट्ठे आ गए एग्जामिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो डिसलेक्सिया होता है ना, डिसलेक्सिया वो जो है मेंटल डिसऑर्डर है, बिल्कुल नहीं। वो जो है बिहेवियर डिसऑर्डर है, नहीं। वो रीडिंग डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही। राइटिंग, जब लिखने और राइटिंग और रीडिंग में प्रॉब्लम आती है बच्चे को तो वो कौन सा वाला है, डिसलेक्सिया है, ठीक है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, कहता है जो गिफ्टिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनकी, गिफ्टिंग स्टूडेंट मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो बहुत डाइवर्स थिंकर्स होते हैं, ठीक है। उनकी थिंकिंग जो है बहुत खुली होती है, ठीक है। डाइवर्स थिंकर्स होते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं था, हमने 34 क्वेश्चंस कर लिए। देखिए 34 क्वेश्चंस आपने देखे कैसे कैसे आए हुए थे टीचिंग पेडागोजी, ठीक है। टीचिंग साइकोलॉजी के क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हुए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चंस और एसएसटी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एसएसटी और साइंस के कैसे क्वेश्चन आए थे, ये भी 13 साइंस के आए थे और लगभग 20-22 क्वेश्चन जो है एसएसटी के आए थे। तो लगभग 20 और 35 प्लस क्वेश्चंस जो हैं नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे साइंस और एसएसटी के। उसके बाद हमारे पास लास्ट वीडियो में इंग्लिश के और उसके लास्ट में हिंदी के क्वेश्चंस बचे हैं। ये सॉल्व करके हमारी पूरा पेपर सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंट टॉपिक्स, जो भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके हिसाब से मैं वीडियोस डालता रहूँगा।